सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो RS 200 है इसका आपको एक रिव्यू और इसका डाउन पेमेंट, EMI और मेन बेसिक जो इसका होगा वो प्राइसिंग पे फोकस होगा कि इसका जो प्राइसिंग कितना होने वाला है और इसका डाउन पेमेंट, EMI ये सब कितना लगने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले इसका जो भी नया फीचर दिया हुआ है उनसे, फिर उसके बाद इसका प्राइसिंग बता देंगे। फिर उसके बाद गाड़ी में जो भी मतलब फीचर दिया हुआ है, मतलब कितने सीसी का इंजन है, लाइक दैट, इस सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। फिर लास्ट में आपको जो इसका इंजन साउंड है, मतलब एग्जॉस्ट साउंड, और इसका जो सीट हाइट है उसको बता देंगे। तो अब बताते हैं इसका जो पहले एक वॉक अराउंड कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या नया फीचर ऐड किया गया है, तो उसको लेकर। तो सबसे पहले जो इसका स्टिकर है वो, तो जो नया स्टिकर है वो कुछ इस तरह से, और इसके नीचे भी स्टिकरिंग किया गया। पहले ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं आता था, और इसमें जो रिम के साइड में जो वाइट लाइन है वो पहले अलग टाइप से आता था और मतलब अलग डिज़ाइन में आता था, यानी मतलब। हाँ, फिर इधर जिसका बैक लाइट है उसको भी बदला गया है। यहाँ पर RS लिखा हुआ दोनों साइड में है। और फिर इसका जो सबसे बड़ा बदलाव था वो इसका था मीटर पे। मीटर में आपको फुली डिजिटल आप मीटर आप मिल गया। पहले इसका सेमी डिजिटल मीटर आता था, मतलब आधा डिजिटल और आधा एनालॉग। और बाकी फ्रंट से गाड़ी जैसा पहले था वैसा ही लुक में है। और यहाँ पे भी एक स्टिकरिंग किया हुआ है। और अदरवाइज वैसा कोई स्टिक का मतलब बदलाव नहीं है। यहाँ पे मतलब E20 वाला जो है वो भी ऐड किया हुआ है, यानी कि एथेनॉल 20% जो पेट्रोल रहेगा उसमें चल पाएगा ये गाड़ी। तो हम जो प्राइस बताने वाले हैं ये RS 200 का डुअल चैनल ABS वाला का होने वाला है। और जो ये प्राइस होने वाला है ये रांची, मतलब रांची में लगभग सभी जगह पे आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं ये है कांके में, मतलब कांके में जो प्लैटिनम ऑटोमोबाइल है वहाँ से। तो चलिए इसका जो प्राइस बताते हैं ऑन रोड। अगर आप कैश दे रहे हैं तो आपका इसका प्राइस पड़ जाएगा 2,21,175 रुपये। लेकिन अगर आप फाइनेंस में ले रहे हैं तो आपका पड़ जाएगा 2,21,675 रुपये का, क्योंकि 500 रुपये हार्टिफिकेशन का चार्ज लग जाता है इस वजह से। तो अगर आप इसका डाउन पेमेंट जो है वो 75,000 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो आपका जो 24 महीने का EMI है वो आ जाएगा 8,050 रुपये। और उसके बाद अगर आप जैसे 30 महीने का EMI देते हैं तो आपका आ जाएगा 6,776 रुपये। और फिर 36 महीने का EMI वो आ जाएगा 5,909 रुपये का। फिर डाउन पेमेंट अगर बढ़ाते हैं, और डाउन पेमेंट बढ़ा के आप करते हैं इसका 1,10,000 रुपये का, तो आपका जो EMI 24 महीने का वो आ जाएगा 6,404 रुपये। और 30 महीने का EMI वो आ जाएगा 5,390। और 36 महीने का EMI वो आ जाएगा 4,700 का। और तीसरा EMI अगर आप थोड़ा कम इंटरेस्ट भरना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा डाउन पेमेंट रखने का। तो अगर आप 1,50,000 रुपये का डाउन पेमेंट देते हैं RS 200 डुअल चैनल ABS का, तो आपका जो 24 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,934 रुपये। और 30 महीने का EMI वो आ जाएगा 3,311 रुपये। और 36 महीने का EMI वो आ जाएगा 2,887 रुपये। तो फाइनेंस से रिलेटेड एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप कोई भी गाड़ी फाइनेंस करते हैं तो उसमें कुछ कुछ चार्जेस लगता है, जैसे कि हाइपोथिकेशन हो गया, प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया, और जो गाड़ी का ऑनर है उसके नाम पे एक इंश्योरेंस है वो कर देता है, जिसका कि कुल खर्चा लगभग 4-5 हज़ार रुपये का आता है। तो जो भी आप, जैसे जितना मान के चलिए 1 लाख गाड़ी का अगर आप 50,000 का EMI मतलब फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें 50,000 ना हो के वो 55,000 54,000 के आसपास का फाइनेंस होता है। उसके ऊपर से जो इंटरेस्ट है वो लगता है, जिसकी वजह से जो प्राइसिंग है वो थोड़ा एक्स्ट्रा भाग जाता है। तो चलिए सबसे कम प्राइस जो होगा, मतलब सबसे कम डाउन पेमेंट उसके हिसाब से 50,000 का अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका 24 महीने का EMI वो आ जाएगा आपका 9,422 रुपये। और 30 महीने का EMI वो आ जाएगा 7,931 रुपये। और 36 महीने का EMI वो आ जाएगा 6,916 रुपये का। और ये सब मतलब जो 50,000 वाला डाउन पेमेंट बताएं, इसके लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो कम से कम 700 प्लस से 750 के ऊपर होना चाहिए, तब जाके इतना कम डाउन पेमेंट में हो पाएगा। अब इसका कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी में का जो इंजन है वो आ जाएगा आपको 199.5 सीसी का इंजन मिल जाएगा इसमें। और इसमें जो पावर है वो 24.1 bhp का आ जाएगा, जो कि 9,750 RPM के साथ में चलेगा।
और इसका जो टॉर्क है वो 18.7 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 8000 आरपीएम के साथ में चलेगा। फ्रंट साइड का जो टायर है इसमें भी आपको एबीएस देखने को मिलेगा। और इसका जो डिस्क है, डिस्क ब्रेक ये अच्छा खासा बड़ा होने वाला है, जो कि 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक फ्रंट साइड में मिलेगा। और फ्रंट साइड का जो टायर है उसमें आपको 80/100 यानी कि 17 इंच का आपको इसको अलॉय देखने को मिलेगा। और रियर साइड के बारे में बताएं तो आपको जो एबीएस है वो रियर साइड में भी देखने को मिलने वाला है। और रियर साइड का जो डिस्क है वो फ्रंट के मुकाबले थोड़ा छोटा होगा, और इसका जो साइज़ होगा वो 230 mm का होगा। और टायर का बात, टायर आपको 140/70/17 का आपको इसमें टायर मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक इसमें चौड़ाई आपको मिल जाएगा। और फिर इसका बारे में टंकी के बारे में बताएं तो इसमें आपको 13 लीटर का टंकी मिल जाएगा, जो कि गाड़ी आपका माइलेज निकाल देगा 30 से 35 तक के बीच में। और इसका ओवरऑल जो वेट होने वाला है वो 166 kg का इसका वेट होगा। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 157 kg का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और जो सीट हाइट है वो आपको 810 mm का आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिलने वाला है। तो आइए अब इसका जो सीट का हाइट है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे तो नंबर्स के हिसाब से 810 mm का इसका जो सीट हाइट है वो है, लेकिन बैठने से ज़्यादा पता चलता है कि इसका जो हाइट है वो कितना होने वाला है। तो मेरा जो हाइट है वो है 5.7, 5 फुट 7 इंच का। और जो देख सकते हैं कि मेरे बैठने के बाद जो पैर जो है वो मुड़ा हुआ है, यानी कि अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है। क्योंकि 2-3 इंच जो मेरे से कम है वो लोग तो ये भी पैर परफेक्टली दोनों साइड में पहुँच जाएगा। हाँ, उससे कम है तो उन लोग को चलाने में दिक्कत होगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ा हेवी भी है, जिसकी वजह से आगे पीछे करने में प्रॉब्लम होगा। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है उसको देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है। तो यही था RS 200 का, जो पूरा कोशिश की थी कि लगभग सब कुछ कवर अप करने का, या जैसे कि प्राइस हो गया, गाड़ी का फीचर हो गया। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।